जो घुसपैठिया वोटर लिस्ट में थे, जो फर्जी वोट थी, उनको बचाने के लिए उन्होंने पूरा आंदोलन चलाया। टीएमसी की गुंडागर्दी ने पूरे देश ने देखा है। टीएमसी ने बड़ी गुंडागर्दी के साथ वहाँ धांधली करने का काम किया है और मैं तो धन्यवाद करूँगा निर्वाचन आयोग का कि उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ उस काम को करने का काम किया है। 2002 के बाद वोटर लिस्ट में जो शुद्धिकरण का कार्य बहुत वर्षों के बाद ये हुआ है और ये बहुत जरूरी था। धर्म के नाम पर भी शोषण हुआ है, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के नाम पर भी शोषण हुआ है और वहाँ बहुत गुंडागर्दी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो हुई है उससे त्रस्त जनता ने मन बनाया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से संतुष्ट है। अधिकारियों तक को भी, अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को जो घुसपैठिया वोटर लिस्ट में थे, जो फर्जी वोट थी, उनको बचाने के लिए उन्होंने पूरा आंदोलन चलाया और हमने तो पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग से भी ये मांग की थी कि बहुत सारी वोटें जो कटनी चाहिए थी वो नहीं कटी और क्योंकि टीएमसी की वहाँ गुंडागर्दी रही है और टीएमसी की गुंडागर्दी ने पूरे देश ने देखा है। टीएमसी ने बड़ी गुंडागर्दी के साथ वहाँ धांधली करने का काम किया है और मैं तो धन्यवाद करूँगा निर्वाचन आयोग का कि उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ उस काम को करने का काम किया है। आने वाले समय में जब हरियाणा प्रदेश में ये एसआईआर का काम चलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक सहयोगी की भूमिका में और जो BLA-2 की जो जिम्मेवारी होती है, BLA-1 की जो जिम्मेवारी होती है, वो हमारे कार्यकर्ता निभाने का काम करेंगे और ये अच्छी शुरुआत है और ये 2002 के बाद वोटर लिस्ट में जो शुद्धिकरण का कार्य बहुत वर्षों के बाद ये हुआ है और ये बहुत जरूरी था। बुड्ढा साहब, आपका आंकलन बहुत मजबूत माना जाता है। अगर पश्चिम बंगाल को लेकर ही बात कर लें तो आपका आंकलन इस बार क्या कहता है, एक निष्पक्ष रूप से अगर बात की जाए? जिस प्रकार से लंबे समय से पश्चिम बंगाल के अंदर जो टीएमसी की सरकार चली है, जिस प्रकार से वहाँ लोगों का शोषण हुआ है, धर्म के नाम पर भी शोषण हुआ है, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के नाम पर भी शोषण हुआ है और वहाँ बहुत गुंडागर्दी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो हुई है उससे त्रस्त जनता ने मन बनाया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से संतुष्ट है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के मॉडल से संतुष्ट है और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है उससे प्रभावित होकर पश्चिम बंगाल की जनता ने निर्णय कर चुकी है और वो फैसला ले चुके हैं। आज बहुत अच्छा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पश्चिम बंगाल में बना है और आप देखेंगे आने वाले जब चुनाव और जब वोटिंग होगी, एक तरफा वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी और 4 तारीख को जब गिनती होगी तो स्पष्ट बहुमत की सरकार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और जो 9 तारीख को कल 4 प्रांतों में वोटिंग का कार्यक्रम चलेगा उसमें भी असम के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो 3 प्रांतों में हमारे विधायकों की संख्या कम है वहाँ भी विधायक हमारे बढ़ेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी का बड़ा रोल उन प्रांतों की सरकारों में भी रहेगा।